हाँ जी बेटा, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वुमेन एंड कास्ट रिफॉर्म। औरतें और जात पात का रिफॉर्म, सुधार। रिफॉर्म का मीनिंग होता है सुधार करना, ठीक है। कंडीशंस ऑफ वुमेन एंड कास्ट सिस्टम। कंडीशन क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं, ठीक है, क्या क्या मुद्दे हैं। कंडीशन ऑफ वुमेन एंड कास्ट सिस्टम। कंडीशन क्या, मुद्दे क्या क्या हैं, देखो जी। जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज डीप रूटेड इन इंडियन सोसाइटी। जेंडर मतलब औरत है या लड़की है या लड़का है, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये SC है या BC है या जनरल, ये जड़ों में बैठा हुआ है, जैसे कहते हैं डीप रूटेड, जड़ों में बैठा हुआ है इंडिया के जड़ों में ये है, ठीक है। आगे देखो, फॉर सेंचुरीज वुमेन हैव रिमेन subjugated in the male dominated मतलब मर्द प्रधान समाज, ठीक है। इसका मतलब आदमी को ही सारा कुछ माना जाता है। मेल डोमिनेटेड इंडियन सोसाइटी, उसमें ही औरतें रह रही हैं बहुत सालों से। सिमिलरली कास्ट डिफरेंशिएशन इज आल्सो डीपली इंटरहेंस्ड इन आवर सोशल सिस्टम। जो हमारी सामाजिक है, समाज है, उसमें कास्ट सिस्टम भी बहुत गहरा असर रखती है। जितना मर्जी कह लें, कास्ट का बहुत फर्क पड़ता है, भी बहुत मतलब प्रभाव है कास्ट का हमारी सोसाइटी में। The four-fold caste division was no reason that it was believed mixing with people of lower caste led to the loss of caste status. मतलब जो लोग अच्छी कास्ट के होते हैं, वो छोटी जात के लोगों से नहीं मिलते, वो कहते हैं कि हमारा स्टेटस जो है लो हो जाएगा। ग्रेटर राइट्स, ठीक है, ग्रेटर राइट्स, ठीक है। आगे है, देयर वाज डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ मैन एंड वुमेन। अलग अलग में आदमी और औरत की कंडीशन में डिफरेंस है। मैन एंजॉयड ग्रेटर राइट्स, आदमी को ज़्यादा अधिकार दिए गए, ठीक है। ये जो ऊपर लाइन दी गई होती है ना, ठीक है, उसमें यह टाइम लाइन होती है BC, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर क्रिस्ट C। उसकी लाइन दी है, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मा समाज कब बना, ये ऑपरेशन ऑफ सती कब हुआ, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब बना, ये सारा आपकी क्या होती है, टाइम लाइन दी जाती है। एक दिन आपको AC BC के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। AC क्या होता है, आफ्टर क्रिस्ट, BC है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। एडी के बारे में बताऊंगा आपको, इसका डिफरेंस पता आपको, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। कल को बताऊंगा आपको, आज ये करने के लिए। दे वर पावरफुल प्रैक्टिस पॉलीगैमी एंड कुड रीमैरी व्हेन वाइफ डाइड। पता आदमियों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, जब औरत मर जाती तो वो बाद में क्या शादी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, और लड़कियों को क्या है, छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। ड्यू टू दिस दे लॉस्ट देयर चाइल्डहुड एंड देयर इफ हर हस्बैंड डाइड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ बिकेम ए कॉज, ठीक है। अगर उसका शादी के बाद हस्बैंड मर जाता है, उसकी सारी की सारी जो जिंदगी है जन्म बन जाती है, कॉज का मीनिंग होता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, in many parts of India, widows were burned alive on their husband funeral tree. The widow normally led a restricted life. कहते हैं जो विधवा हो जाती है, बहुत सारी औरतों को उसके साथ ही जला दिया गया, ठीक है, अपने आदमी की बॉडी के साथ। और जो बच भी जाती हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीनी पड़ती है, वो खुल के कोई काम नहीं कर सकती। दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन वेडिंग एंड फेस्टिवल एंड वर कंसिडर्ड एज ए बैड वुमन। तो कहना उसको, वो ना तो शादी में हिस्सा ले सकती है, कोई फंक्शन है, ना कोई त्यौहार में, और उन्हें क्या कहा जाता है, एक बुरा माना जाता है, उनको अपशगुन माना जाता है। व्हाट लेड टुवर्ड द रिफॉर्म, इसमें सुधार कैसे की गए। इंग्लिश एजुकेशन एंड चेंज, इंग्लिश की एजुकेशन और उसमें क्या क्या चेंजेस आई, वो पढ़ने जा रहे हैं आगे अपना टॉपिक। इन 19th सेंचुरी इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूशन इन इंडिया। 19th सेंचुरी में इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न आइडिया ऑन ह्यूमनिज्म, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअलिज्म मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चेंज इन इंडिया। जो अंग्रेजों का सोच थी, ह्यूमनिज्म आदमियों की, इक्वालिटी सभी को बराबर, इंडिविजुअलिज्म हर आदमी इंडिविजुअल एक अच्छा आदमी है, ठीक है। Indians began to critically question the prevailing attitude toward the religion and society. सो फिर भारतीयों ने धर्म के प्रति क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। मोर ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलर्स ऑफ 19th century फेल्ट द नीड ऑफ रिफॉर्म। सो इसलिए
जो वहाँ के लिटरेचर पढ़ने वाले थे, ठीक है, स्कॉलर थे 19th सेंचुरी के, फेल्ट नीड ऑफ रिफॉर्म, उन्होंने सुधारों की कोशिश की कि हमारे समाज में भी सुधार किए जाएं। द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, उन्होंने कम्युनिकेशन डेवलप की, जैसे प्रिंटेड बुक्स छापी, न्यूज़पेपर छापने स्टार्ट किए, ठीक है, थोड़े से रिफॉर्म आए, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। allowed a greater number of people to participate in debates on issues related to social change। मतलब सामाजिक तौर पे चेंज के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कि आप भी डिबेट में हिस्सा लो, बहस में हिस्सा लो, भी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द अर्ली 19th century reforms debated the participants and customs prevalent in Indian society। रिफॉर्मर्स वर पीपल्स, रिफॉर्मर कौन से पीपल होते हैं, who held the view that it was essential to do away with unjust social practice। unjust social practice मतलब जो सामाजिक तौर पे गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज उठानी। द बेस्ट वे टू इरेडिकेट सोशल इवल्स, इरेडिकेट मतलब खत्म करना, इरेडिकेट सोशल इवल्स को, सामाजिक इवल्स को खत्म करना, वाज टू कन्विंस द पीपल टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम, कि बदलते टाइम के साथ लोगों को क्या करना, मोटिवेट करना भी आप भी बदलो। रिफॉर्मर्स quoted scriptures to change many practices। They held the view that awareness and Western education would automatically eradicate the evils। फिर उन्होंने देखा कि वेस्टर्न एजुकेशन, जो अंग्रेजी की एजुकेशन है, उन्होंने सामाजिक तौर पे जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना स्टार्ट कर दिया। मोस्ट रिफॉर्म्स ऑफ द व्यू दैट अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन वाज एसेंशियल फॉर द, एक रिफॉर्म बहुत ज़्यादा एसेंशियल माना गया कि औरतों की जो पोजीशन है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। द एमेंसिपेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सोशल इवल, सोसाइटी को एमेंसिफिकेशन मतलब सोसाइटी के बुरे ताकतों से बचा के रखने के लिए। आज का लेक्चर बेटा यहाँ तक ही है। नेक्स्ट वूमर फॉर्म्स, कौन कौन से वूमर फॉर्म सुधार किए गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।